कैसे हैं आप सब। इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं सुंदर सुंदर गुलाबों से भरे इस गार्डन में। तरह तरह के सुंदर सुंदर गुलाबों से भरे इस गार्डन को रोसेदल कहते हैं यहाँ स्पेनिश में, और गुलाब को स्पेनिश में रोसा कहते हैं। ये गुलाबों से भरी क्यारियाँ जो आप देख रहे हैं, लगभग 1200 अलग अलग वैरायटी के गुलाब हैं यहाँ। इन सुंदर सुंदर गुलाबों को देखकर मन बहुत ही प्रफुल्लित होता है। आपको भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा इन गुलाबों को देखकर। ये गुलाबों का नाम भी सुंदर सुंदर है। कोई रीटा है, कोई मार्गरीटा है, तो हम भी इनका नाम दे सकते हैं ना। सुंदरी, परम सुंदरी, महारानी, राजरानी। आज मौसम बहुत ही अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ अभी बहुत सारे शूटिंग्स हो रहे हैं। मतलब यहाँ जब लड़की 15 साल की हो जाती है तो बड़े ही धूमधाम से फंक्शन किया जाता है कि हमारी लड़की बड़ी हो गई, समझदार हो गई। और जैसे हमारे यहाँ शादी में फंक्शन होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन होता है 15 साल की होने पर। तो जैसे हमारे यहाँ प्री वेडिंग शूट होती है ना, वैसे ही यहाँ पर 15 साल के होने पर बर्थडे का शूट होता है। और आज भी हो रहा है कुछ कुछ जगहों में, यहाँ पे गार्डन में आज भी ये शूटिंग हो रही है, पर उनकी अपनी प्राइवेसी होती है तो दिखा नहीं पा रही हूँ। ये रोज़ गार्डन इतना सुंदर है, आप भी इसका आनंद लीजिए, बहुत ही सुंदर है ये। इस गार्डन की खासियत ये है कि इसको वर्ल्ड का बेस्ट रोज़ गार्डन का अवार्ड भी मिल चुका है। ये वर्ल्ड के बहुत से सुंदर सुंदर गार्डन जो लंदन, स्पेन में हैं, उन्हीं के समकक्ष में माना जाता है। सैटरडे संडे रोज़ गार्डन में काफ़ी भीड़ होती है। बोस्के दे पलेर्मो यानी पलेर्मो के जंगल में बहुत सारे गार्डनों में से एक गार्डन ये रोज़ गार्डन भी है। और यहाँ की हिस्ट्री इसके पहले वाले पार्ट 1 ब्लॉग में आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो अभी आप जाके देख सकते हैं। और इसका विस्तार जो हुआ वो बाद में हुआ, और बाद में 1892 से लेकर 1930 तक इस पार्क का विस्तार हुआ, जिसे डिज़ाइन किया था कार्लोस ताइस ने। फिर बना रोसेदल रोज़ गार्डन और प्लेनेटोरियम। चलते चलते गार्डन की दूसरी तरफ ये प्लानिटोरियम में आ गए। इस प्लानिटोरियम का नाम गैलीलियो के नाम से रखा गया है। ये भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है। 1869 में यहाँ पे कफे हेंस से हुआ करता था। कहते हैं उस समय इस कफे में फेमस यहाँ का डांस तांगो हुआ करता था।
और उसके कारण भी ये जगह बहुत ही फेमस था उस समय, उस जमाने में। यहाँ अर्जेंटीना में लगभग 6 महीने ठंडी और फिर 4 महीने गर्मी का मौसम होता है। ठंडी के मौसम को स्पेनिश में यहाँ इन्वियर्नो और गर्मी को वेरानो कहते हैं। फिर आता है ओतोनियो यानी पतझड़, और उसके बाद आता है बसंत ऋतु। इसका आगमन 21 सितंबर से होता है, जैसे कि अभी शुरू हुआ है। बसंत ऋतु को प्रिमावेरा कहते हैं, और ये अभी ऐसा लग रहा है जैसे ये फूल खिलखिलाकर इस मौसम का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ बारिश का कोई मौसम नहीं होता, कभी भी बारिश हो जाती है। यहाँ दिसंबर में बच्चों की स्कूलों की छुट्टी होती है। छुट्टियों से याद आया मज़ेदार बात, जो कि शायद ही दुनिया में कहीं होता होगा। यदि एक छुट्टी गवर्नमेंट की, जो छुट्टी का दिन शुक्रवार हो और दूसरा मंगलवार हो, यदि पड़ रहा हो ऐसा, तो ये लॉन्ग वीकेंड करने के लिए मंगलवार की छुट्टी को सोमवार में बदल देते हैं, और जिससे शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार 4 दिनों की छुट्टी इन्हें मिल जाती है, और ये घूमने के लिए आराम से जा सकते हैं। तो वो छुट्टियां बदल दी जाती है ना मजेदार बात। यहाँ पे अपनी सुविधा के लिए छुट्टियों का भी दिन बदल देते हैं। अब हम रोज गार्डन के बाहर निकल रहे हैं। रोड के एक साइड में पार्क है और ये दूसरी साइड में झील है। संडे फंडे भी है और स्पोर्ट्स डे भी है, तो कुछ लोग यहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं, कुछ साइकिलिंग कर रहे हैं, और हम जैसे लोग घूमते घामते इन सब नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। ये जो रिक्शे की तरह दिख रहा है ना, जिसमें पूरी फैमिली बैठी हुई है, ये क्वाद्रोसिक्लेता कहलाता है, जिसमें पूरी फैमिली एक साथ बैठकर और खुद ही इसको चला के एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग हमारी तरह सामान्य पैदल चल रहे हैं, और चलते चलते हम ये सब नज़ारे देखते हुए, एक तरफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी और दूसरी तरफ झील में बोटिंग होते हुए देखते हुए हम निकल रहे हैं यहाँ से। ये जो आप देख रहे हैं, आप पातो और पातीतो यानी बदक और उनके नन्हे मुन्ने, ये भी यहाँ आज के मौसम को बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, और इनके साथ साथ बच्चे भी इनके साथ खेल कर खुश हो रहे हैं, प्रकृति का आनंद लेते हुए। इसी तरह हम अब बाहर निकल रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं लिबर्टाडोर एवेन्यू में। वैसे ब्यूनस आयर्स बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बसाया गया शहर है। यहाँ बहुत से अलग अलग देशों के नाम से यहाँ के रोड का नाम है। जैसे यहाँ लिबर्टाडोर के पास से ही जो रोड जा रही है, उसका नाम है हमारे देश इंडिया के नाम से। रोड का नाम है रिपब्लिका दे ला इंडिया, और जस्ट इसके सामने इस बोस्के में गांधी जी को डेडिकेट करती हुई उनकी मूर्ति लगी हुई है। और यहाँ जो शिलालेख पर लिखा हुआ है, मी विदा एस मी मेंसाखे, मेरा जीवन ही मेरा मैसेज है। तो विदेश की इस धरती अर्जेंटीना में इंडिया के नाम का रोड और गांधी जी की मूर्ति, और आज जो आपने इतना खूबसूरत रोज़ गार्डन देखा, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो सीधे अर्जेंटीना से मेरे इस ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग में फिर से मिलेंगे।